मैगजीन है, क्लासेस भी हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं. आई थिंक सर के भी अलग से नोट्स मिलते हैं. यू हैव करंट अफेयर्स विद डॉक्टर खान or something like that. My notes are something like that. So there are like ample number of sources and आप फिर खुद भी मार्केट से कुछ अपने हिसाब से भी परचेज कर रहे होंगे. But how to go about it? So all of this is fine and good. तो वो तो आप दिमाग से निकाल लीजिए कि आज जो स्टडी मैं बिल्कुल मैगजीन रट लूँगी बट आई डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली. That cannot happen and that is not advisable. क्योंकि करंट अफेयर्स आप जैसे जानते हैं इट्स एवर चेंजिंग, इट्स वास्ट. ठीक है, तो याद कैसे होगा, दिमाग में चीज़ें कैसे बैठेंगी. क्या होता है कि न्यूज़ में भी ऐसा नहीं कि एक दिन आता है फिर दूसरे दिन कुछ और आ जाता है. कोई भी न्यूज़ होती है ना कम से कम 2-3 दिन हफ्ता भर चलती है, उस पर डेवलपमेंट्स होती है. तो अगर आप वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने रोज पढ़ा, एक चीज़ को ट्रैक किया कि अच्छा पहले दिन ये हुआ, then that happened, then that happened, then that happened, and finally that issue got resolved or discarded or whatever. ठीक है, then when you take up that current affair magazine or those notes or notes with sir or whatever, तब जाके it will memorize and it will stay in your head because you followed that news every day. ऐसा कभी नहीं होगा कि one fine day I just opened my current affair magazine and everything बस मैंने को एक बार ही पढ़ लिया, it will be in my brain and will remain with me throughout eternity. It will never happen. So that is why newspaper reading is important. अब न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर पूरे दिन वो न्यूज़पेपर में कॉपी कर रहे हो अपने रजिस्टर में. दैट इज अ वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस एंड वेरी डैमेजिंग प्रैक्टिस, नॉट टू बी डन. न्यूज़पेपर रीडिंग हैज टू बी डन इफेक्टिव. आपको जानकारी लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं, टेक इट एज दैट, बी अवेयर, गेट अवेयरनेस फ्रॉम इट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ टू यूज इट, आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है. सो रैंडम रिपोर्टिंग और इंडिविजुअल रिपोर्टिंग, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो तो आपको करंट अफेयर मैगजीन में वैसे ही मिल ही जाएगा कम. बट थीम्स देयर विल बी, यू विल फाइंड दैट कुछ इशू है जो चले जा रहा है एंड इफ दैट बाय सम चांस दैट टॉपिक इज आल्सो इन योर सिलेबस देन इट बिकम्स वेरी वाइटल फॉर यू टू ट्रैक. तो एक रजिस्टर बनाएं जिसमें आप थीम्स लिखें. अब वो थीम क्या है, वो महीना में कोई टॉपिक चले, कुछ ना कुछ उस पर रोज आता रहेगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखोगे. उसमें से जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट लाइंस लिख सकते हैं, हाँ ये कुछ नया आया है बस एंड दिस माइट बी इंपॉर्टेंट, वो लिखना है. नॉट कि हम पूरा एडिटोरियल कॉपी कर रहे हैं बैठ के, पूरा न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग आया है दैट इज यू आर सिंपली डुप्लीकेटिंग द न्यूज़पेपर. दैट इज ऑफ नो यूज. इसमें क्या है, आपके पास छटी हुई इंफॉर्मेशन होगी एंड जो भी न्यू डेवलपमेंट्स है उससे आप अप्लाई करेंगे. सो थीम बेस्ड. देन ऑफ कोर्स जो भी कोचिंग से मटेरियल मिलेगा और क्लासेस होंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स जो टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को लगता है जो विच दे थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो आपको अलग मिल ही रहा है सोर्स. सो दैट यू हैव टू अवेल विद. अच्छा, कुछ आपको लगे कि कुछ बहुत ही धमाकेदार एडिटोरियल है, वाओ दैट यू नो इट्स सो, देन यू कैन कट इट एंड कीप. ठीक है, गुड लाइंस इन एडिटोरियल्स कैन आल्सो बी यूज्ड लेटर फॉर एसेज, सो यू कैन कीप अ रजिस्टर फॉर दैट. And no, I think that's about it. Basically, the point here is that current affairs has to be taken as part of routine, everyday routine, which you can't skip. It is to build your awareness, and third, it is to help you track stuff so that you can memorize. जो आपके क्लास नोट्स होंगे या मैगजीन से जो फाइनली मेमोराइज करोगे ना, वो तभी मेमोराइज होगा when everyday basis पे you have tracked it. So that can't be a substitute. हाँ, and lastly what I wanted to say was that इसमें चाहे 2 hours लगे, 3 hours लगे, please don't get anxious about it, because you are giving, this will help you answer 50 to 60%, even 60% sometimes. So it is that important. हम क्या लगता है, हमें लगता है नहीं क्लास नोट्स हैं, this subject is there, that subject is there, somehow miss it. फिर क्या है, लास्ट महीना वेट करते हैं प्रीलिम्स के 1 महीना पहले और फिर पूरा करंट अफेयर्स निकालेंगे, पेपर्स निकालेंगे. कैसे होगा? दैट विल बी सच अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टडी एंड इट विल बी फ्रूटलेस. So I think this can be one approach which has worked for me and for not many others on how to tackle current affairs.